तो मुझे लग रहा है कि लाइफ से वो दूर चली गई है। हाँ कह सकते हैं वैसे कभी वापस आने की कोई उम्मीद आपने रखी थी या कोई ऐसी उम्मीदें आज भी हैं कि वो वापस आए गाना सुन के कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बट जस्ट मैं एक वो मेमोरी रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो इसलिए ये गाना मैं अभी ड्रॉप कर। जैसे अभी सैयारा मूवी की बात चली तो वहाँ पर वो उससे दूर चली गई थी, लेकिन उसको उम्मीदें थी कि वो वापस आएगा। उसी सब को लेके उसने बहुत सारे ऐसे गाने गाए, इतना प्यार दिया कि कहीं ना कहीं से वो उसको दिख ही गई। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें वो वापस तो आ गई थी क्योंकि वो सिंगल रह गई थी ना, प्रॉब्लम की वजह से, है ना। बट यहाँ पे ये वाला सीन है कि वो वापस आ ही नहीं सकती अब, क्योंकि वो किसी और की हो चुकी है। देखो मतलब वो अब किसी और की हो चुकी है। कुछ टाइम पर ऐसा है कि किसी से उम्मीदें रखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ रिश्ते ना मिले तो वो भी बढ़िया रहते हैं। नारक उम्मीद इस परिंदे से गालिब, जब पर निकल आते हैं तो तब अपने भी आशा में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ रिश्ते ना मिले तो वो भी बढ़िया। आपको रिलेटेड है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सॉन्ग है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है या फिर किसी ने तोड़ा है, उस सब को लेके ये सॉन्ग जो है बना हुआ है। तो थोड़ा सा वो भी बताइए कि क्या कुछ हुआ जिस वजह से आपको ये सॉन्ग बनाना, या इस सॉन्ग के लिए आपने इतनी तैयारियां की है? देखो, लाइफ में बहुत चीज़ें होती रहती है, ऊपर अप डाउन्स आते रहते हैं, तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। तो मैंने वो जो आया, जो हुआ, जो पास्ट गया, जो बीत गया, वो मैं लिख दिया और फिर उसको म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर जाके ये वाकिफ़ बना है। तो ये वाकिफ़ जल्दी रिलीज़ होने वाला है, जल्दी अब इसको ड्रॉप करूँगा मैं। तो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। कहा था कि सैयारा मूवी थी जिसमें वो सैयारे तो बदला नहीं है, मौसम बदल गया है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है? हाँ, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी। तो अच्छा, अब आपसे सबसे अहम जो है इस वाकिफ़ को सुनना और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लाइन है, क्योंकि आप खुद सिंगर भी हैं, खुद आप गाते भी हैं, तो थोड़ा बहुत जो है हमारे दर्शकों तक इसकी कुछ लाइन्स जो है पहुँचाइए। जैसे वाकिफ़ हुआ मैं वादों से तेरे, जो भी किए थे झूठे सभी, झूठे हैं दिल भी, झूठा ज़माना, झूठी मोहब्बत और झूठी है तू भी। तो ये कमिश्नर डोडा की तरफ से आज एक सॉन्ग को जो है वो रिलीज़ किया गया और इस सॉन्ग का नाम वाकिफ़ है और उसके जो एक्टर्स हैं ख़ास तौर पर वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। बातचीत इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो सॉन्ग आज रिलीज़ किया गया है, क्या कुछ इस सॉन्ग को लेके इनका कहना है और लगभग कितना टाइम लगा इस सॉन्ग को बनते बनते। सबसे पहले सिमरन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सिमरन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस सॉन्ग को जो है रिलीज़ किया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच। और उसके बात अगर करी जाए दूसरी की, आज यहाँ पे सॉन्ग रिलीज़ हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। डीसी सर ने अपना कीमती टाइम दिया, हम बच्चों को इतना ज़्यादा इनक्रेज करा, बहुत बड़ी बात है हम बच्चों के लिए, आर्टिस्ट के लिए। और जैसे कि आप जानते हो कि आज हमारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। और उसके जो सिंगर है वो हमारे साथ आज हैं, अमित कुमार, और बहुत ही अच्छा रहा सर हमारा आज का। अच्छा, उसके अलावा जानना चाहूँगा इस सॉन्ग को लेके, इसकी जो शूटिंग है ख़ास तौर पर वो कहाँ पे हुई है, लोकेशंस कौन कौन सी है, वो भी जानना चाहूँगा। जी सर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, निशात और दूध पथरी, और कौन सी है, और भी बहुत सारी ऐसी, हाँ बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं कश्मीर की जहाँ पे हमने शूट किया। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर ही इसकी शूटिंग जो है सारी हुई है? हाँ जी, ये सारी कश्मीर, ये जो शूटिंग है वो सारी कश्मीर में ही हुई है। अच्छा, जानना चाहूँगा इस सॉन्ग को लेके आखिर क्या कुछ इस सॉन्ग में है, किस वजह से ये सॉन्ग आपने बनाया है, क्या इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें जानना। जी सर, बेसिकली अगर इमोशंस की बात करी जाए तो ये हमारे जो सर हैं उनके इमोशंस पे ही ये सॉन्ग है, इनकी रियल स्टोरी पे ही आधारित है ये सॉन्ग। और इसमें इन्हीं की कुछ स्टोरी बताई हुई है और बस इसी के रिलेटेड आज ये जो सॉन्ग है वो हमने किया है। आपका रोल प्रॉपर इसमें जानना चाहूँगा कि आपका मेन रोल इसमें क्या कुछ था, वो थोड़ा सा। जी, मेन रोल मेरा ये था, जो इनकी पार्टनर थी उनका ही रोल मैंने प्ले किया है इस सॉन्ग में। अच्छा, मतलब एक्टर आप ही है इसमें? जी जी जी। अच्छा, उसके अलावा अमित जी से भी बात करेंगे। अमित, थोड़ा आप भी सामने आए तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, ये जो सॉन्ग है जिस तरह इनका कहना है कि आपकी किसी पर्सनल लाइफ पे खास तौर पर ये जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इस सॉन्ग में है, कब आपने ये सॉन्ग लिखा हुआ है और ख़ास तौर पर कितना टाइम लगा इस सॉन्ग के बनते बनते? देखो, ये सॉन्ग तो मतलब लिखा हुआ 1 साल हो गया इसको। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे थोड़ा पहले म्यूज़िक पे किया काम, फिर थोड़ा वीडियो पे काम किया, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये अब जाके रिलीज़ कर रहे हैं हम इसको। तो मतलब
8 to 9 मंथ्स इसको लग गए बनते बनते। प्रॉपर आपको लेके जानना चाहूँगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आज आप डोडा आए हैं। डोडा में इस सॉन्ग की रिलीजिंग डिप्टी कमिश्नर डोडा ने की है, उस सबको लेके भी जानना चाहूँगा। बेसिकली मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। तो आज मैं स्पेशली इसके लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, इसको रिलीजिंग के लिए यहाँ पे मैं आया था डीसी सर के पास, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। और मैं थैंक यू डीसी सर को मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया हमें। अच्छा, इस सॉन्ग को लेके सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं वाकिफ़ पोस्टर्स बिल्कुल आपके सामने हैं, स्क्रीन पे ये पोस्टर्स हैं और ये दो आर्टिस्ट बिल्कुल आपके सामने है। ये सॉन्ग की रिलीजिंग आज हुई है। अब आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि ये सॉन्ग आपको रिलेटेड है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ ये सॉन्ग है, कहीं ना कहीं दिल टूटा है या फिर किसी ने तोड़ा है, उस सब को लेके ये सॉन्ग जो है बना हुआ है। तो थोड़ा सा वो भी बताइए कि क्या कुछ हुआ जिस वजह से आपको ये सॉन्ग बनाना, या इस सॉन्ग के लिए आपने इतनी तैयारियाँ की है। देखो, लाइफ में बहुत चीज़ें होती रहती है, ऊपर अप डाउन्स आते रहते हैं, तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। तो मैंने वो जो आया, जो हुआ, जो पास्ट गया, जो बीत गया, वो मैं लिख दिया और फिर उसको म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर जाके ये वाकिफ़ बना है। तो ये वाकिफ़ जल्दी रिलीज़ होने वाला है, जल्दी अब इसको ड्रॉप करूँगा मैं। तो बी कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि कुछ तो हुआ है, तो क्या हमारे दर्शकों को ये सब चीज़ें सुनाना चाहोगे कि आखिर क्या कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप इतने मजबूर हो गए या इतने आप हो गए कि इस सॉन्ग को जो है मैंने सामने लाना ही लाना है और अपनी इस कहानी को जनता तक भी पहुँचाना है? देखो, अभी तो सारी बातें मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जब रिलीज़ होगा तो ये सारे खुद देख लेना अब क्या था क्या नहीं था। तो माध्यम से तो लोग देख ही लेंगे, लेकिन आप कहानी जानना चाहेंगे। कहानी मतलब बस वही हार्ट ब्रेक समथिंग वगैरह, ज़्यादा कुछ था नहीं, बट अब जब रिलीज़ होगा तो सब खुद देख लेंगे। मैं तो यही बोलूँगा कि अभी रिवील नहीं करते इस चीज़ को। नहीं, अब कहानी तो आपको सुनानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपसे इस सॉन्ग को लेके जानना चाह रहे हैं, तो कहानी तो सुनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सॉन्ग जो है रिलीज़ हो चुका है, वो तो हमारे पेज पे पहले आ ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी कहानी है थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाना भी बड़ा ज़रूरी है। देखो, कहानी ऐसी है कि जब इंसान किसी चीज़ से वाकिफ़ हो जाता है, मतलब जान जाता है, किसी इंसान की असलियत जान जाता है, तो फिर वो उसके दिल में या उसके साथ कैसा मतलब चलता है, कैसा वो फील करता है, तो वो सारी कहानी मतलब इसमें मैंने बताई है। मतलब ऐसा समझो कि धोखा लगा है या कुछ ऐसा हुआ है कि वो दूर चली गई, ऐसा कुछ। जिस तरह हाल ही में आपने जैसे कहा था कि सैयारा मूवी थी जिसमें वो सैयारे तो बदला नहीं है, मौसम बदल गया है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ है? हाँ, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कुछ भी। तो अच्छा, अब आपसे सबसे अहम जो है इस वाकिफ़ को सुनना और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लाइनें, क्योंकि आप खुद सिंगर भी हैं, खुद आप गाते भी हैं, तो थोड़ा बहुत जो है हमारे दर्शकों तक इसकी कुछ लाइंस जो है पहुंचाई। जैसे वाकिफ़ हुआ मैं वादों से तेरे, जो भी किए थे झूठे सभी, झूठे हैं दिल भी, झूठा ज़माना, झूठी मोहब्बत और झूठी है तू भी। तो ये ऐसा नहीं, और सुनाइए थोड़ा सा। इंतजार कर रहे हैं इसको सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका दिल भी टूटा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है और वो भी सोच रहे होंगे कि हम क्या कुछ ऐसा करें ताकि उस तक हमारी एक कहानी पहुंच जाए कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें बीती हुई हैं। तो कुछ लाइनें और हो जाएं। वाकिफ़ हुआ मैं वादों से तेरे, जो भी किए थे झूठे सभी, झूठे हैं दिल भी, झूठा ज़माना, झूठी मोहब्बत और झूठी है तू भी। अभी मिले थे फिर गुम हो गए, हाथों से रेत जैसे तुम खो गए, ढूंढा बहुत मैंने तुझको वहाँ, औरों के जैसे ही तुम हो गए। तो इसमें साफ तौर पर जो मुझे लग रहा है कि लाइफ से वो दूर चली गई है। हाँ, कह सकते हैं। वैसे कभी वापस आने की कोई उम्मीद आपने रखी थी, या कोई ऐसी उम्मीदें आज भी हैं कि वो वापस आए गाना सुन के कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बट जस्ट मैं एक वो मेमोरी रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो इसलिए ये गाना मैं अभी ड्रॉप कर। जैसे अभी सैयारा मूवी की बात चली तो वहाँ पर वो उससे दूर चली गई थी, लेकिन उसको उम्मीदें थी कि वो वापस आएगा, और उसी सब को लेके उसने बहुत सारे ऐसे गाने गाए, इतना प्यार दिया कि कहीं ना कहीं से वो उसको दिख ही गई। पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें वो वापस तो आ गई थी क्योंकि वो सिंगल रह गई थी ना, प्रॉब्लम की वजह से, है ना। बट यहाँ पे ये वाला सीन है कि वो वापस आ ही नहीं सकती अब, क्योंकि वो किसी और की हो चुकी है। देखो, मतलब वो अब किसी और की हो चुकी है। कुछ टाइम पर ऐसा है कि किसी से उम्मीदें रखना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कुछ रिश्ते ना मिले तो वो भी बढ़िया रहते हैं। उम्मीदें, वो कुछ एक शेर है, नारक उम्मीद इस परिंदे से गालिब,
जब पर निकल आते हैं तो तब अपने भी आशय में भूल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ रिश्ते ना मिले तो वो भी बहुत बढ़िया रहते हैं। तो आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जितनी भी जनता खासतौर पर आपको देख रही है, सॉन्ग को लेके आज रिलीजिंग हुई है, आज जो है फाइनली आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएगा, तो पब्लिक से क्या उम्मीदें रखते हैं और इस जिस चैनल पे खासतौर पर ये आ रहा है उसको लेके भी थोड़ा सा बताइए। ये रिलीज़ संडे तक हो जाएगा, संडे को ही होगा। तो सबसे यही उम्मीद है कि सब बहुत प्यार दे हमें, बहुत सपोर्ट करे हमें, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और ये मेरे अपने चैनल पे आएगा XTEM4 पे, जो यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी है। तो स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट करें। मैम आखिर में आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप मेन एक्टर है यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है किसी का दिल तोड़ के? मैंने तो क्योंकि ये सॉन्ग अकॉर्डिंग टू सॉन्ग जो देखने में आ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में जब हम किसी से दूर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब हम किसी से मिलते हैं, अनजान होकर मिलते हैं, फिर दोस्त होते हैं, फिर प्यार होता है, प्यार से पार्टनर बनते हैं और हम उस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, हस्बैंड वाइफ हर चीज़ें ऐसी रहती है। और जब हम एक फ्यूचर देखते हैं ना किसी के साथ कि वो हमारा हस्बैंड बनेगा, वाइफ बनेगी, और जब रियलिटी कुछ और होती है कि वो तो किसी और के बन गए, रीजंस की वजह से, ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें रहती है, रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। बट वो थोड़ा सा एक इमोशनल है। और इस सॉन्ग से भी जिन लोगों के दिल टूटे हैं, मुझे लगता है अगर वो सॉन्ग को अच्छे से दिल से रिलेट कर पाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत उनकी लाइफ से भी कनेक्ट हो जाएगी ये चीज़। और बाकी अगर बात करी जाए हमारे दोस्त की, तो इनका ये है कि मैं हमेशा चाहूँगी कि इनको जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सपोर्ट मिले। और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि जितना भी जिस तरीके से मुझे प्यार मिलता है उस तरीके से हमारे दोस्त, हमारे ब्रदर को भी इतना प्यार मैं मिले। भी एक लाइन कहना चाहूँगा कि हर कोई ज़िंदगी में मिल जाए या हर कोई ज़िंदगी में मिल जाए ये मुमकिन तो नहीं। तो वही सब यहाँ पर भी है, इस वाकिफ़ को लेके, इस सॉन्ग को लेके और इनकी जो कहानी है जो सॉन्ग में दिखाई गई है उस सब को लेके। तो आप भी जितने लोग हमें देख रहे हैं, सिमरन हमारे साथ जुड़ी है, अमित हमारे साथ जुड़ा है और इनका सॉन्ग जो है वो रिलीज़ जो है आज डिप्टी कमिश्नर डोडा ने किया है। तो जितने भी लोग खास तौर पर इस इलाके के हैं या पूरे जम्मू कश्मीर के हैं, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया जाए और इनके गाने को ज़्यादा से शेयर किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के सॉन्ग आप सब लोगों तक पहुंचाए जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल भी टूटे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल कहीं ना कहीं टूटने वाले भी होते हैं। तो उन तक ये सारे गाने पहुंच जाए और आप प्यार दे, सपोर्ट दे और इनके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में और भी गाने लाए और आप सब लोगों को उसी तरह का प्यार उन गानों में जो है ये दिखाएँ।